मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूँ, मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूँ, पूरे देश में करता हूँ। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। राहुल जी ये वोट चोरी कराकर बिहार में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आप सतर्क रहना चाहिए। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के मंत्री हो? इसलिए साथियों बहुत सावधान रहना आप इन लोगों से। Unfortunately, I'm a member of parliament and Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying this. Unfortunately for you, but unfortunately for एक जय सिया राम। आज का विषय है वोट चोर गद्दी छोड़। क्या ही बोला जाए, क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार है ये प्रोपोगेंडा के तहत काफ़ी सारे विषय सामने में लाती है, चाहे वो CAA हो, NRC हो या UCC हो, चाहे जितने भी देश को आगे बढ़ाने के लिए या जो भी गतिविधि करती है केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार, उसको हर बार नीचे दिखलाने के लिए या न्यूट्रल करने के लिए बार बार प्रोपोगेंडा फैलाते रहता है राहुल गांधी। सीधे मायने में बोला जाए तो यही है। लेकिन अभी जो केंद्र से एक इनका प्रोपोगेंडा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, क्या लगता है ये कहाँ तक का सही है? आज मैं इन्हीं सवालों के साथ आपके साथ अवगत होने वाला हूँ कुछ विषय को लेकर के। जैसे कि मैं हूँ छत्तीसगढ़ का निवासी, तो छत्तीसगढ़ के पूर्व के सीएम भूपेश बघेल जी का एक कुछ कार्यक्रम था या कुछ जगह में जाने का एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में जाते जाते कुछ व्यक्तियों का नारा आता है, और नारा आता है कि वोट चोर गद्दी छोड़। उसी बीच में एक व्यक्ति बोल सकते हैं या फिर एक जर्नलिस्ट बोल सकते हैं, वो व्यक्ति बोलता है चोर से बड़ा चोर भूपेश बघेल। और उस पर फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता काफ़ी सारे व्यक्ति जो हैं बौखला जाते हैं उनके ऊपर और उस पर टूट पड़ते हैं जैसे कि स्वयं दूध के धुले हों। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो इनका बेटा अभी शराब घोटाले के केस में 1000 करोड़ के ठगी के नाम से या फिर जो भी स्कैम बोल सकते हैं उसके नाम से अंदर है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो सही मायने में वोट चोर कौन कर रहा है या फिर घोटाला कौन कर रहा है? गद्दी किसको छोड़ने की ज़रूरत है? आप विचार करिए। ये तो हो गई पहली बात। अब मैं आपके सामने में एक और बात रखने चाह रहा हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ में एक पायलट आए हुए थे बहुत बड़े। आप ये पायलट मत समझना कि कोई प्लेन उड़ाने वाला कोई पायलट आया था। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक व्यक्ति के एक पायलट आए हुए थे जिसका नाम है सचिन पायलट। और वो सचिन पायलट जी जब रैली में आए तो उस रैली के दौरान 150, 200 या 100 रुपए दे करके बंधुआ मजदूरों को या फिर आम व्यक्तियों को रोजी पर लेकर गए हैं कौन? कांग्रेस के कार्यकर्ता। यानी इतनी दयनीय स्थिति आ चुकी है कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की कि मजदूरों को भाड़े पर लेकर के जाना पड़ रहा है। ये ऐसा स्थिति यदि कांग्रेस पर है तो विचार करने योग्य बातें कांग्रेस के लिए है, आपकी या मेरे लिए नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा ही चंदा चकोरी करके भीड़ बुलाना इनके लिए सही है तो फिर आने वाले समय में तो इनका ध्वस्त होना या फिर क्या बोल सकते हैं, शांत हो जाना ही उचित है। क्योंकि ऐसे पैसे दे करके या प्रोपोगेंडा कर करके क्या मतलब, मुझे तो समझ में नहीं आता। उसके साथ साथ एक और विषय सामने में आया है। जब सचिन पायलट जी आए थे तब वो जो जिप्सी में बैठे थे, थार है जिप्सी है, उसमें जब बैठे थे कांग्रेसी एक कार्यकर्ता फोटो खिंचाता है सचिन पायलट जी के साथ, ऐसा करके वो क्या सेल्फी बोलते हैं वैसा। तो सेल्फी के दौरान जहां वो बैठे हुए थे उसके नीचे में अशोक चक्र का चिन्ह बना हुआ था। तो मैं पूछना चाहता हूं उन व्यक्तियों से जो कि जय भीम के नारे लगाते हैं और स्वयं मीम बनाते हैं,
क्योंकि आप विचार करने वाली बात यह है कि जय भीम के नारे लगाने वाले, संविधान की रक्षा करने की बात करने वाले व्यक्ति इस स्तर में उतर चुके हैं कि अशोक चक्र के ऊपर पैर रखे हुए हैं, जो संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं। तो जय भीम का नारा लगाना और संविधान बचाने की बात बोलना, ये सब एक प्रोपोगेंडा है। संविधान की रक्षा वो क्या करेंगे जो स्वयं संविधान को तोड़े हों। मैं उन्हीं पार्टियों को बोल रहा हूं जो संविधान को एक समय में अपने पिता की जागीर या अपने माँ की जागीर समझते थे। एक समय में क्या बोल सकते हैं हम, जैसे अभी लॉकडाउन की परिस्थिति से गुजरे हैं कोरोना काल में, वैसे ही एक परिस्थिति आया था जिसे आपातकाल का नाम दिया गया था। वैसे ही एक समय आया था जिसमें नसबंदी किया गया था, ओनली फॉर या सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की। तो ये सब विषय तो इनके डीएनए में है, जो कि सामने में आते रहेंगे। मैं बढ़ता हूँ अगले विषय में। प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय में राहुल गांधी जी एक विषय रखने के लिए आलोक झा जी को बोलते हैं कि भैया आप अपने विषय रखिए। तो उन्होंने बताया अपना विषय कि क्या राहुल जी, आपको यदि लगता है या है सही में वाकई में कहीं वोट चोरी हो रहा है, आपको पता है, तो क्या यदि पक्ष के या विपक्ष के जो व्यक्ति हैं वो संज्ञान नहीं लेते, तो क्या आप कोर्ट पे जाके या फिर थाने में जाकर इसके लिए याचिका या फिर केस दर्ज करेंगे करके बोलते हैं। तो राहुल गांधी जी का बयान आता है कि मैं इस चीज को विपक्ष के नेता होने के कारण इस विषय को सामने में रख सकता हूं, लेकिन इस पर ना तो याचिका दायर कर सकता हूं, ना तो इस पर केस कर सकता हूं। यानी कि कहा जाए तो प्रोपोगेंडा फैलाने का काम ये कर सकते हैं कि हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं पता। यदि मैं इसको विश्लेषण के साथ समझाऊं तो कहानी कुछ इस प्रकार का है कि चोरी तो राहुल गांधी जी के घर में हो चुका है, लेकिन वो चोरी को बता जरूर सकते हैं, लेकिन उसका केस नहीं कर सकते। ठीक इसी तरीके से बरगला रहे हैं वो व्यक्तियों को, और खुद ही जो कि संविधान के रक्षक हूं करके बोलते हैं, वो संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद को भरोसा नहीं है कि संविधान कहाँ तक के सही है, कहाँ तक का गलत है। क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सही में कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, या कुछ व्यक्तियों को लगता है कि ये नेक्स्ट पीएम बनेंगे। क्योंकि आप स्वयं सोच कर देखिए, विचारने योग्य है, जो अपने बातों से पलट जाए वैसा व्यक्तियों को क्या ही बोला जाए। तो चलता हूं मैं अपने अगले विषय पर। अब मैं बात करने जा रहा हूं उन व्यक्तियों का या उन मीडिया का जो कि मेरे जैसे व्यक्तियों को या फिर जो राष्ट्रीय विचारधारा के व्यक्ति हैं उनको गोदी मीडिया करके बोलते हैं। चाहे वह हिंदुत्व का विषय रखे, चाहे धर्मांतरण का विषय रखे, चाहे लव जिहाद का विषय रखे, तो वो या बीजेपी का विषय रखे, सीधी बात बोला जाए तो ये जो है गोदी मीडिया है। लेकिन कुछ दल्ले या चटुकार कत्रकार लोग भरे पड़े हैं, जो कि अपने आप को बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर या फिर एक बड़े पत्रकार मानते हैं अपने आप को। क्या आपको सही में लगता है कि इनके न्यूज़ या इनके जो विषय हैं फैक्ट चेक रहते हैं करके? क्योंकि एक समय की बात है, अभी हाल ही की बात है, जो वोट चोरी का केस हुआ उसमें एक बहन है जिनका वीडियो मैं सामने में दर्शा देता हूँ। ये वोट चोरी के ऊपर एक विषय बनाई और उसका ही एक उदाहरण देते हुए एक्सप्लेन करने लगी, जो कि फर्जीवाड़ा निकला। उसमें का व्यक्ति आकर के बोलता है कि भैया मैं तो वाजिब में वोट देने वाला व्यक्ति हूँ, वो भी एक ही जगह से। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर भरे पड़े हैं और इनके ऊपर विश्वास करने वाले व्यक्ति भी इनको नहीं समझ पाते हैं कि हम किनको सही मायने में देखें और किनको ना देखें। एक और बड़े पत्रकार हैं जिनको चचा के नाम से या भविष्य चचा या बाबासीर चचा का करके कोई जानते हैं इनको या बोलते हैं। आपने देखा होगा इनका वीडियो काफ़ी सारा, थोड़ा से अलग ही टाइप का उनका रोल काल चलता है और बहुत बड़े पत्रकार है वो। और चटुकार में बोला जाए तो नंबर 1 व्यक्ति है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये एक समय में जब कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों के नरसंहार हुआ था, तब के समय में यासिर मलिक करके कोई एक गुंडा या क्रिमिनल या आतंकवादी बोल सकते हैं,
उस व्यक्ति को यासिर जी करके संबोधित कर रहा है और पूर्व के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हाथ मिला रहे हैं, आप फोटो में देख सकते हैं। और यासिर मलिक को यासिर जी बोल सकते हैं, ये जो पत्रकार हैं। लेकिन अभी के जो पीएम है उसको गोदी, मोदी या बकर चोदी या कुछ ना कुछ ऐसा नाम लेकर के या पार्टी के अगेंस्ट में है करके एक तरफा कहीं ना कहीं से या तो फेवर मिलता है या तो तेवर मिलता है। सही मायने में आप तो समझ गए हैं कि क्या मिलता है। तो एक एंटी काम करने वाले ऐसे व्यक्ति लोगों को क्या ही बोला जाए, क्योंकि मैं तो निष्पक्ष हूं ना, मुझे तो कोई पार्टी से कुछ मिलना नहीं है। तो मैं अपनी राय सभी के सामने में जो विषयगत है या जो व्यक्तिगत है या जो उचित है उन विषय को सामने में रखता हूं। लेकिन मैं ऐसे दल्ला काम नहीं करता, क्योंकि इससे न तो मेरा घर चलने वाला है न तो मैं चलने वाला हूं, क्योंकि मैं एक राष्ट्रीय विचारधारक व्यक्ति हूं। और मेरे जो वीडियो देखते हैं, जैसे आप जो हैं, जो मेरे वीडियो देखते हैं या हमसे जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ये भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय विचारक हैं या राष्ट्रीय विचारधारा में रुचि रखते हैं, तभी हमारा वीडियो देखते हैं, हमको फॉलो करते हैं। अब इससे छोड़ करके एक बड़ा विषय मैं आपके सामने में लाने वाला हूं, जो कि और चौंकाने वाली बात है। तो चलिए चलते हैं उस विषय पर। आपको क्या लगता है कि सही मायने में क्या वोट चोरी हो रही है? यदि वोट चोरी हो रही है तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां फिर वोट चोरी तो हुई होगी ना, वहां भी तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, प्रोपोगेंडा या कुछ ना कुछ, तब जाके वहां कुछ जगह में कांग्रेस की सीट आ जाती है और कुछ जगह में बीजेपी का। यदि वोट चोरी पॉसिबल होता तो मुझे ऐसा लगता कि मैं यदि वोट चोरी करता या किसी चीज का एक ब्रह्मास्त्र कुछ बनाता वोट चोरी करने के लिए, तो मैं तो पूरे भारत को या भारत के बाहर भी जितने हैं उन सभी चीजों में अपना वर्चस्व रखता, क्योंकि मैं तो हर जगह जीत सकता हूँ ना। अभी जैसे कि मान के चलिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट है, कुछ जगह में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो भाई कुछ जगह हट के या कुछ जगह अपने आप को नहीं भैया मैं यहाँ नहीं जीतूंगा, मैं यहाँ जीतूंगा, ये कैसा वोट चोरी भाई कि यहाँ जीतना है यहाँ नहीं जीतना है। मुझे लगता है कि जो ये जो विरोधी पार्टी है या फिर अगेंस्ट की पार्टी है या फिर विपक्ष की पार्टी है जो कि कांग्रेस की पार्टी है, या तो वो कहीं ना कहीं मनन मंथन में लगे रहते हैं या तो उनके पीआर के जो टीम मेंबर हैं वो कहीं कुछ सूखा नशा या कुछ करके बैठे रहते होंगे। क्योंकि ऐसा विषय भी आपके सामने में आया होगा कि एक बहन जी हैं जिनको बुला करके बोलते हैं कि उनका जो परिचय पत्र है वह नहीं बना है या ऐसा है या वैसा है, कट चुका है, नाम कट चुका है, ऐसा करके बोलते हैं। फिर उसी के ठीक दूसरे दिन उस बहन जी का बयान आता है कि मुझे ऐसा बोलने के लिए बोला गया था और उसके साथ ही साथ ये भी बोला गया था कि 2-4 लोगों का और उसमें नाम कट गया है और मेरा भी कट चुका है, तो मेरे को जा करके सिर्फ इतना बोलना है कि हमारा नाम कट चुका है। तो आप स्वयं सोच कर देखिए, ऐसे प्रोपोगंडा के तहत किसी प्रिंट मीडिया या डिजिटल मीडिया के माध्यम से यदि कुछ विषय को सामने में ला रही है उनकी पीआर टीम या उनके जो भी इन्फ्लुएंसर या पत्रकार या जो भी बड़े बड़े जो बैठे हैं, वो क्या इससे चीज़ों को सोचने की बात नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। एक विषय और सामने में आया, अभी जो बीच में बुलेट में घूम रहे थे हमारे भाई साहब राहुल गांधी जी, ये बुलेट जो है वो तो चलो ठीक है कि मिल गया उस व्यक्ति को, लेकिन उसके ठीक बाजू में एक भाई का न्यूज आया था। उस न्यूज को मैं देखा तो मैं भी चकित रह गया कि उसका पल्सर ही उसको नहीं मिल रहा है भाई। तो ऐसी दयनीय स्थिति है कि स्वयं का बाइक या स्वयं का कुछ चीजों का इनके पास रख रखाव नहीं है, और रख रखाव तो है ही नहीं तो दूसरे का भी चीज को रख रखाव नहीं कर सकते कि चलो जिनसे मंगे हैं, चाहे वो भीख मांग के लिए, चाहे चंदा चकोरी करके ले, क्योंकि 150 200 रुपए का तो कहीं ना कहीं व्यक्ति बुला करके ला रहे हैं चंदा चकोरी करके। तो फिर ये गाड़ी भी वैसे ही उठाए हैं ये, और अपने बयान में खुद ही फंसते जा रहे। तो इनका कहीं ना कहीं टीम गड़बड़ है, या तो जो बैठी है जो कि अगेंस्ट में पार्टी वो गड़बड़ है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आपको भी पता है कि पूर्व में जो कि छत्तीसगढ़ की सरकार रही उसमें एक सम्मानीय व्यक्ति रहे हमारे महापौर जी, और उनके भतीजा का अभी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि वो सूखे नशा
करने वाली कोई लड़की है, उनके गिरोह के साथ में वो शामिल है और सूखा नशा का धंधा कर रहा है। तो जब ऐसे छोटे छोटे केस हर राज्यों में चलते रहेगा, पुरानी गतिविधियों को खंगाला जाएगा, और कई लोग बोलते हैं कि ईडी वही छापा मारता है जहां कांग्रेस की सरकार है। भाई, कभी आप पलट कर देखो कि बीजेपी के व्यक्ति भी नहीं बचे ईडी के चक्कर से। और यदि केंद्र की गवर्नमेंट सभी जगह छापा मरवाती है, ऐसा आपको लगता है, या ईडी स्वयं कराता है, इस चीज़ को आप कभी चिंतन करिए या सर्च करिए, या अपने हिसाब से जो हो सकता है वो करिए कि ईडी स्वयं से कहीं छापा मारने आता है या फिर मोदी के डंडे डालने पर कोई आता है। क्योंकि मुझे लगता है कि यदि मैं आपको दायित्व दे दूंगा तो आप स्वयं उस कार्य को निर्वहन करने का, या उस दायित्व में बैठकर उस कार्य को निर्वहन कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि मैं फिर से पूछूंगा कि भैया मेरे क्या करना है, मेरे फलाना करना है, मेरे ढिकाना करना है, ऐसा नहीं होता है। यदि कोई कार्य को आपके ऊपर सौंपा गया है तो वो कार्य को आप कर सकते हैं। यदि ऊपर वाले कोई व्यक्ति आपको हस्तक्षेप करते हैं या तो आप इस्तीफा देंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ये तो कानूनन अधिकार है ना। तो कोई भी पार्टी बैठ जाए या कुछ भी हो जाए, ये चीज़ नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। और वोट चोरी की बात मैं यदि रखूं आपके सामने में, तो सही मायने में देखा जाए तो वोट चोरी है क्या चीज़, कैसा होता है वोट चोरी। क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जब ईवीएम मशीन वगैरह जब आता है तो आपको पता नहीं कि ये ईवीएम मशीन कहाँ जाएगा। क्या छत्तीसगढ़ जाएगा या एमपी जाएगा, भोपाल जाएगा, मध्य प्रदेश जाएगा, राजस्थान जाएगा, गुजरात जाएगा, भीलवाड़ा जाएगा, कहाँ जाएगा। वो ईवीएम मशीन का कोई थॉट ठिकाना नहीं है कि ये कहाँ आएगा। तो वोट चोरी होगा कैसे। वहाँ तो सिर्फ सिंबल रहता है ना, सिंबल के बाद तो पार्टी विशेष का व्यक्ति का फोटो वोटो चिपकाए रहते हैं। तो किसको क्या पता कि कौन सा कहाँ के लिए बना है। और वो तो 1 या 2 दिन के अंतराल में ही पता चलता है। उसके साथ साथ यदि उसमें कोई सिम कार्ड या कुछ ऐसा कुछ रहता है कि वायरलेस ही कुछ हैक किया जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। बिना वायर कनेक्शन के वो कुछ किया ही नहीं जा सकता। जब किसी को कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ से वहाँ कब जाने वाला है, कब कहाँ से आने वाला है। उसके पश्चात मैं आपको एक विषय और बता दूं कि जब ईवीएम मशीन किसी भी स्थान में आता है तो सबसे पहले जो बीएलओ होते हैं या उनमें जो देख रेख करने वाले व्यक्ति हैं, वो सील चेक करते हैं कि ये सील चेक है या नहीं है। सील से खोलने के पश्चात या सील खुला हुआ रहेगा तो रिटर्न जाएगा, दूसरा फिर आएगा उसकी जगह। तो इतने सेंसलेस व्यक्ति लोग भरे पड़े हैं कि वोट चोर के साथ धड़ल्ले से भेड़िया धसांग के जैसे लगे हुए हैं इन व्यक्तियों के साथ। बाकी विचार करने योग्य आप सभी के लिए है कि क्या चीज़ों को देखे जो राष्ट्र हित में हो और क्या चीज़ों को छोड़े जो राष्ट्र के अहित में हो। काफ़ी सारे प्रोपेगेंडा चलते रहेंगे और आजीवन चलेंगे ये, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों सदैव रहेंगे। जैसे देव रहा तो दानव भी रहा। बाकी मैं अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा ही है किसी भी स्तर में आप देख ले। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। यदि हमारा विषय आपको सही लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों को भेजिए, और चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। जय सिया राम, वंदे मातरम, गौ प्रणाम।